नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी एकदम क्लियर कट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी है। यानी कि इसके अंदर कोई ऐसे अलग से मेथड्स और चीज़ों का ज़िक्र नहीं किया गया है, बातें नहीं की गई हैं। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से फॉलो करना ही इन्होंने शुरू किया और उसके बाद में इनको मिले हैं कमाल के रिजल्ट्स। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी दी, यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आई एम रियली शॉक्ड और मुझे बिलीव नहीं होता कि इसने मेरी पूरी लाइफ बदल करके रखी है। आप जैसा बताते हो वैसा ही मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया था। जब मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया था तो पहली चीज़ मुझे अपने अंदर जो नज़र आती थी वो यही थी कि मैं कितनी ज़्यादा नेगेटिव इंसान हूँ। आपके वीडियोस देखने के बाद में समझ में आया कि मुझे एक पॉजिटिव इंसान बनना होगा। मैंने कोई फॉर्मूला, कोई मेथड, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ नहीं की। मैंने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना समझा कि मुझे अपने आप को प्यार करना है और पॉजिटिव इंसान बनना है। मेरी नेगेटिविटी की वजह से सबसे ज़्यादा जिनसे मेरा रिश्ता खराब था, वो थी मेरी मम्मी और वो था मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरा क्रश भी था। पर अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम बहुत जल्दी ही एक खूबसूरत रिश्ते में बनने वाले हैं। ये कहानी तो बहुत सालों पुरानी है जो कि मेरी नेगेटिविटी से जुड़ी हुई थी। मेरी मम्मी के साथ में मेरे रिश्ते पूरी तरह से खराब थे। इतने ज़्यादा खराब कि हम कई-कई महीने एक-दूसरे से बात तक नहीं करते थे और जब बात हो जाती थी तो लड़ाई हो जाती थी। पर आपके वीडियोज़ ने मुझे सच में बदला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे सच में बदला। मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ-समझ करके उसको फ़ॉलो करना शुरू किया। इससे हुआ ये कि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेज़ आने शुरू हुए। अब मैं लड़ाई वाली बात पर भी नहीं लड़ती थी, बल्कि उसको आराम से हैंडल करती थी। और मेरे बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरे क्रश थे, उनके साथ रिश्ता आगे तो बढ़ना बहुत दूर की बात थी। हमारी फ्रेंडशिप भी पूरी तरह से खराब हो गई थी। उनके अंदर मुझे ऐसे फ़ील होता था जैसे कि वो मुझ में कोई भी पार्टनर वाली क्वालिटी नहीं देखते हैं और उन्होंने मुझे ये वाली बात बोल भी दी थी। जब हम दोनों की एक साथ ही जॉब लगी थी क्योंकि हम दोनों बचपन से ही एक-दूसरे के साथ ही रहे हैं। हम एक ही कॉलोनी में पले-बड़े हैं, तो हमारा काफ़ी सालों का साथ है। लेकिन वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे जब हम ग्रेजुएशन में ही एंटर किया और पता चला कि हमारा कॉलेज सेम ही है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू नहीं हुई, प्रॉब्लम उसके भी 4 साल के बाद शुरू हुई। हमारे बेस्ट फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलती रही, लेकिन उन्होंने जब समय आया रिलेशनशिप में जाने का, तो मेरे मन में तो मेरे वो क्रश ही थे, लेकिन उनको मैं बिल्कुल भी पार्टनर जैसी नहीं लगती थी और किसी को भी नहीं लगूँगी क्योंकि हर चीज़ में कमी निकालना, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूँढ लेना, ये मेरा सबसे फ़ेवरेट काम था। लेकिन अब मैं बदलने लगी। मैंने अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना शुरू किया। मुझे 2 साल से ज़्यादा लग गए इस प्रोसेस को ही फ़ॉलो करते-करते, अपने अंदर कमियाँ ढूँढ कर के, अपनी उन खूबियों में बदलने के लिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, सिर्फ़ मैंने अपने ऊपर काम किया। बस अपने लिए मैं ग्रेटफुल होना शुरू हो गई, अपने नेचर को बदलने के लिए मैं ग्रेटफुल होना शुरू हो गई। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अब ग्रेटफुल रहने लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी मम्मी के साथ में मेरा रिश्ता आज इतना ज़्यादा अच्छा है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि हम दोनों कई-कई महीने तक एक-दूसरे से बात नहीं करते। आज मेरी मम्मी या मैं, कभी वो, कभी मैं 10-10 बार भी एक दिन में एक-दूसरे को कॉल कर लेते हैं। मेरा ज़्यादातर घर से बाहर ही रहने का होता है क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ और साथ में पढ़ाई भी करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उधर मेरे पार्टनर ने ही मुझे प्रपोज़ कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अब मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ऐसे करके उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था। मैं सच्ची-मुच्ची में हैरान रह गई थी क्योंकि मैंने कभी भी उनको मैनिफेस्ट नहीं किया था। मैं तो सिर्फ़ अपने आप को बदलने पर ही काम कर रही थी। फाइनली मुझे प्रपोज़ल मिल गया। अब तो हमारे सारे मोहल्ले में भी पता है कि बहुत जल्दी हम दोनों एक रिश्ते में बंधने वाले हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ऐज के इस समय पर मैंने अपने आप को सँभाल लिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खराब होने की अब कंडीशन मेरी लाइफ़ में बन रही थी। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ़ बदल गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ़ को 100% बदल दिया और आपका तरीका तो चुम्मा है, रियली में। आपका तरीका तो चूमने लायक है, आपने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाया है। थैंक यू सो मच शाम्भवी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, चुम्मा है, वाह! क्या बात है।
अच्छा, अच्छा ऐसा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों की बहुत सारी बातें मैं सुनती हूँ ऐसी कि मैं थोड़ा आसान तरीके से समझाती हूँ। येस, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसे आसान बना दूँ। ख़ैर, इनकी जो कहानी है ना, इनकी कहानी है, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई मेथड को फॉलो नहीं किया। अपने काम पर, अपनी जहाँ पर अपनी गड़बड़ है, अपना नेचर खराब है, हमारे अंदर एग्रेशन भरा हुआ है, हमारे अंदर जेलेसी भरी हुई है, हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमें उसके ऊपर काम करना है और उसको बेहतर तरीके से बनाना है। सो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी ग्रोथ के लिए है, हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए, हमें चेंज करने के लिए, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए है, हमारे अपने रिश्ते को अपने साथ अच्छा करने के लिए है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली सीढ़ी। इसके बाद में जो चीज़ें होती हैं ना, वो फिर आपकी मैनिफेस्ट होने शुरू होती हैं। जैसे इनकी मदर के साथ इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब था। कई-कई महीनों तक, मैं तो ख़ैर ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकती कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होते हैं। अगर ऐसा खराब रिलेशनशिप इनका है, तो ऑब्वियसली ऐसा भी एग्ज़िस्ट करता है। कई कई महीनों तक बात नहीं हो रही। आज ये समय आ गया है कि 10-10 बार कभी ये कभी वो कॉल कर लेती है, मम्मी कॉल कर लेती है, नहीं तो बेटी कॉल कर लेती है। वाओ! दैट्स गुड, दैट्स ब्यूटीफुल। एक्चुअली ये वाली चुम्मा सिचुएशन है। ठीक है। और है पार्टनर वाली बात। तो जहाँ पर उस पार्टनर ने, जब वो सिर्फ फ्रेंड था, उसने फ्रेंडशिप तक खत्म करने का ये सोच लिया था। उसको लग रहा था नहीं यार, नहीं ऐसी तो फ्रेंड भी नहीं चाहिए जो हर चीज में नेगेटिविटी ढूँढ ही लेती है, निकाल ही लेती है। तो वहाँ पर वो इंसान, वो पार्टनर नहीं देख पा रहा था। लेकिन जैसे-जैसे इनकी एनर्जी बदली ना, उस इंसान को इसी लड़की के अंदर अपनी पार्टनर दिखनी शुरू हो गई और उन्होंने इन्हें प्रपोज़ कर दिया। सो कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। ये कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जो कि हमें ये बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप बाहरी चीज़ों को बदलो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा-सीधा मतलब ये है कि आप खुद को बदलो, बेहतर बनाओ, ताकि आप बेहतर अट्रैक्ट करो, अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करो। जहाँ पर ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ बाहरी से पाने वाली कोई चीज़ है, नहीं। आपकी एनर्जी पहले वो वैसी होनी चाहिए, तब जाकर के आप वो चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हो। सो जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोवर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगी, बाहर किसी भी चीज़ को पाने से पहले जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने आप को पहले अंडरस्टैंड करें। अपने साथ आप जो रिश्ता बनाएँगे, आप अपने साथ जो होंगे, वैसा आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? अपना ध्यान रखिए ख्याल, अपने से ढेर सारा प्यार था कि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।